हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। सिर्फ मतलब जो सोने का समय रहता है, नींद में भी, ख्वाब में भी हमें वही आता है, कब दाल चावल का वितरण करना है, किस बच्चे का टीकाकरण छूटा, हेलो आज आपके केंद्र में बच्चे क्यों कुपोषित हो रहे हैं, तो फला को THR नहीं मिला, तो फला का स्कूल में नामांकन करवाना है। बोलने में भी शर्म आती है। इतना पैसा दिया जा रहा है कि जो पूरे एक परिवार का क्या, एक व्यक्ति का भी कोई भी दिल पे हाथ रख के सोचे, किसी भी पहलू से भरण पोषण नहीं हो सकता है। कोई आंगनबाड़ी सेविका पत्नी है तो उनके पति ना तो सरकारी सेवक हो सकते हैं, ना किसी वो कोई लाभ के पद पर मुमकिन है कि एक सेविका अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का 5950 रुपए में भरण पोषण करे। इस महंगाई के दौर में अब हमारी एक ही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। जिस वक्त तक अगर हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तो हमें अतिरिक्त मानदेय राशि 10,000 की वृद्धि किया जाए, उसमें अपनी तरफ से राज्य सरकार आते हैं कुपोषण भगाओ। कैसे कुपोषण भगाएंगे? सेविका अपने बच्चे का कुपोषण भगा सकती है? कैसे भगाएंगे? क्या पैसा है हम लोगों को? अरे हम लोगों को यहाँ 2 झाड़ू पोछा लगा देती है, 2 बर्तन मांज देती है, 500 रुपया लेकर जाती है। इससे भी गई गुजरी हम लोगों को क्या मान सम्मान है? अब हम लोग सरस्वती बन करके दिखा दिए, अब झांसी की रानी बन के सरकार से अपना अधिकार लेकर रहूंगी। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना के आह्वान पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के वादाखिलाफी के विरोध में गत 29 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं राज्य के परियोजनाओं में 29 सितंबर से 13 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना दे रही आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की कई मांगे हैं, जिनमें पूर्ण वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा, ग्रेजुएटी भुगतान को सुनिश्चित करने, अन्य राज्यों की भांति प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित करने, योग्य सहायिका से सेविका में 10 अंक देने का प्रावधान, पर्यवेक्षिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित करने जैसी कई मांगे हैं। इसी के तहत अररिया में 3 अक्टूबर को प्रदर्शन किया गया। निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा वो 4 से 4.5 घंटा है, लेकिन 24 आवर्स हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। सिर्फ मतलब जो सोने का समय रहता है, नींद में भी, ख्वाब में भी हमें वही आता है, कब दाल चावल का वितरण करना है, किस बच्चे का टीकाकरण छूटा, हेलो आज आपके केंद्र में बच्चे क्यों कुपोषित हो रहे हैं, तो फला को THR नहीं मिला, तो फला का स्कूल में नामांकन करवाना है। हमारे काम के अलावा भी अतिरिक्त भी हमसे बहुत सारे अतिरिक्त भी कार्य कराया जा रहा है, और मानदेय के नाम पे हमें आज के इस महंगाई के दौर में बोलने में भी शर्म आती है। इतना पैसा दिया जा रहा है कि जो पूरे एक परिवार का क्या, एक व्यक्ति का भी कोई भी दिल पे हाथ रख के सोचे, किसी भी पहलू से भरण पोषण नहीं हो सकता है। और इसमें तुर्रा ये है कि अगर कोई आंगनबाड़ी सेविका पत्नी है तो उनके पति ना तो सरकारी सेवक हो सकते हैं, ना किसी वो कोई लाभ के पद पर हो, तभी वो आंगनबाड़ी सेविका बन सकती है। तो क्या मुमकिन है कि एक सेविका अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का 5950 रुपए में भरण पोषण करे? इस महंगाई के दौर में अब हमारी एक ही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। जिस वक्त तक अगर हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तो हमें अतिरिक्त मानदेय राशि 10,000 की वृद्धि किया जाए, उसमें अपनी तरफ से राज्य सरकार, और उस वक्त तक हम अपना हड़ताल को वापस नहीं लेंगे जब तक कि हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो और हमारे आगे सरकार अपने घुटना टेकने पे मजबूर ना हो। इसके लिए हमें जितनी भी जद्दोजहद करना पड़े, हमको जितनी कुर्बानियां देना पड़ी, हम देंगे। हम सारी सेविकाएं तैयार हैं, इसके लिए सेविका सहायिका सब तैयार है हम लोग। मेरा परिचय है सेविका सबूही नसरीन, मैं अररिया प्रखंड की, अररिया परियोजना की बेलवा की सेविका। सरकार से क्या हम की भीख मांगते हैं? हम सेविका बहने, हम इतना कहने के लिए 4 घंटा हमको काम दिया जाता है, क्या 4 घंटा हम सेविका काम करते हैं?
देश के भविष्य के बच्चों के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं ढकोसला, वो भविष्य बच्चे का कौन बनाते हैं? हम सेविका लोग। जब से बच्चा गर्भ में 2 से 3 महीना का हुआ तब से हम सेविका लोग उसके पीछे बहाल रहते हैं। कहते हैं कुपोषण भगाओ। कैसे कुपोषण भगाएंगे? सेविका अपने बच्चे का कुपोषण भगा सकती है? कैसे भगाएंगे? क्या पैसा है हम लोगों को? अरे हम लोगों को यहाँ 2 ठो झाड़ू पोछा लगा देती है, 2 ठो बर्तन मांज देती है, 500 रुपया लेकर जाती है। इससे भी गई गुजरी हम लोगों को क्या मान सम्मान है? गाली अपमान, इसके सिवा और क्या है? अब हम लोग सरस्वती बन करके दिखा दिए। अब झांसी की रानी बन के सरकार से अपना अधिकार लेकर रहूंगी। सारी सेविका बहनें कसम खा कर कहती हूँ कि अधिकार देना होगा। जब तक होगा तब तक हम लोग धरना पर बैठी रहूंगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद। जमुआ पंचायत से हीरा देवी सेविका हूँ मैं। एक मजदूर जो 400 रुपया उसका पर डे है, हम लोग को इतना शर्म लग रहा है बोलने में। हम लोग का मानदेय 5950 है। क्या इसी में काम करेंगे हम लोग? आप ही लोग बताइए, कितनी शर्म की बात है। और हम लोग को ऑफिस के द्वारा इतना प्रेशर डाला जाता है, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। क्या हम लोग मतलब इतने नीचे गिरे हुए हैं जो सारा काम करके देंगे उन लोग को? पदाधिकारी हम लोग की वजह से, ना कि वो लोग की वजह से हम लोग हैं, मगर हम लोग को हमेशा धौस जमा के रखा जाता है। नहीं, ये काम कीजिए, LMP रेट निकालिए, बच्चा कुपोषित है उसको क्या कहता है, कुपोषण को मुक्त कर कीजिए। क्यों करेंगे हम लोग का मांग उतना है, हम लोग का मानदेय। रितु कुमारी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन में लड़ते रहेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम सब एक साथ यहाँ से लेके पटना दिल्ली तक हम लोग जाके धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। रश्मि रंजन। हम लोग का मजदूरी 200 रुपया भी डेली नहीं बनता है, 5950 रुपया। जबकि हम लोग को कहा जाता है 4 घंटे का ड्यूटी है और हम लोग 20 घंटा ड्यूटी करते हैं। जब मन तब मोबाइल पर मैसेज चले गया, टीकाकरण है, THR है, स्कूल पूर्व शिक्षा है, आज विकलांग का रिपोर्ट दीजिए, कल कुष्ठ रोग का रिपोर्ट दीजिए। मतलब हर दिन हर लेवल पे एक रिपोर्ट हम लोग को बनाना पड़ता है। कभी कोई काम खत्म नहीं होता हम लोग के लिए। जबकि हम लोग 6 सेवा दे रहे थे और 6 सेवा देते देते अभी 18 सेवा दे रहे हैं। शायद 18 सेवा से भी ज़्यादा है, जिसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन सरकार का आँख में धूल जमी हुई है, जो हम लोग का मानदेय को वेतनमान नहीं कर पा रहे हैं। बस हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दे दे, वेतन मांग हमारी पूरा कर दे, कम से कम न्यूनतम वेतन हम लोग का 10,000 बना दे। जुलाई 2022 में हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था। आर और पार की लड़ाई थी। परियोजना संपूर्ण बिहार के परियोजना से लेकर के बिहार लेवल पर भी है। उस वक्त के तत्कालीन विपक्षी नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव, बिहार सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया था कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो हम पहले कलम से मानदेय दुगुना करेंगे। और उस वक्त तत्कालीन सरकार, जो अभी भी सरकार है, नीतीश कुमार जी, अपने निर्देशालय के माध्यम से बहुत सारी बातों का समझौता हुआ था। लेकिन उन्होंने अपने स्तर से, जब हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनके विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा 8 बिंदु पर सहमति बनी थी, जिसमें राज्यांश मानदेय का भी मामला था। आज तक वो पूरा तो दूर, हमारे प्रतिनिधित्व को पहचानने से भी वो बिल्कुल दूरी इख्तियार कर लिए कि बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए अन्य राज्यों के तरह। दूसरी मांग है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, उसके आलोक में बिहार सरकार भी ग्रेच्युटी
का भुगतान करे। तीसरी मांगे हैं केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तो तब तक के लिए सेविका को 25,000 एवं सहायिका को 18,000 मानदेय राशि दी जाए। साथ ही इससे पूर्व हमारी बहनों ने जो बात रखी कि सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त बोनस दिया जाए, ये सारी 8 बिंदु में था जो सरकार से समझौता हुई थी, उसी क्रम में था। साथ ही पर्यवेक्षिका जो एलएस जिसको कहते हैं, उसमें सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली के लिए सेविका को जो 50% का उन्होंने जो नोटिफिकेशन भी जारी किया है उसको एकदम अविलंब सुनिश्चित किया जाए। उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको लंबित रखा है। और साथ ही जो मैंने कहा इससे पहले कि 22 जुलाई के समझौते को जब तक के सरकारी कर्मचारी नहीं होता है तब तक उसको वो जो लंबित रखे हुआ है, जो उसका वादा था, जो उन्होंने वार्ता भी किया था, उस लंबित मांगों को अभिलंब लागू किया जाए। पहले पाली में अनिश्चितकालीन का धरना प्रदर्शन दिनांक 29/9/23 से चालू है। उसी के साथ पुनः सरकार की उदासीनता को पुनः देखते हुए हम लोगों का फिर उसमें एक सुधार किया गया कि 29 से ही पुनः परियोजना कार्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो 13 अक्टूबर तक चलेगा। यदि इस 15 दिन के अंदर में सरकार लागू नहीं करती है, 14 से 24 तक बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना के बैनर तले स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद और विधायक का हम लोग घेराव करेंगे और अपनी मांग पत्र समर्पित करेंगे। जो 1 घंटा का जो परिश्रम भी करता है, मजदूरी करता है या जो भी करता है, टोला सेवक तालीमी मरकज, उसको सीधे जमीन से उठा करके सीधे आसमान पर पहुंचाने का काम किया। हर जगह हम लोगों को हीन भावना से दिखता है, इसलिए देर से ही जग चुका है। हमारी सेविका ने अभी यहाँ से बिल्कुल फूक चुका है। जाग सेविका जाग, मुश्किल से मत भाग। मेरा नाम मोहम्मद जफर शमसी, जिला प्रवक्ता सह जिला संयोजक प्रखंड संरक्षक अररिया, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति।